नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। अक्सर किसी ज्योतिष और पंडित को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि कुंडली में मांगलिक दोष है, लेकिन आखिर ये मांगलिक दोष है क्या? किसी की जन्म पत्री में इस दोष के होने से क्या प्रभाव होता है, और अगर वो प्रभाव नकारात्मक है तो उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर उपाय किए जा सकते हैं? आमतौर पर मांगलिक शब्द तब सुनाई पड़ता है जबकि कन्याएं शादी के योग्य नजर आने लगती हैं। कई बार कुंडली मिलान पर बात ये यहाँ पर आकर अटक जाती है, और कभी लड़की मांगलिक निकलती है तो कभी लड़का। अब इसके चलते कई अच्छे संबंध जो है वो बनते बनते यहाँ पर रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मांगलिक होने का अर्थ क्या है, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी और आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। प्रणाम जी, धन्यवाद। शुभाशीष। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 0120715378 012071532826। और चलिए, हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं और सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, कई बार हमने सुना है कि कई की राशि में जब बात अगर शादी ब्याह की आ जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है। अब उनके लिए मांगलिक ही जो पार्टनर है वो ढूंढना होगा। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आखिर ये मांगलिक दोष जो है वो क्या होता है? देखिए अंकुर जी, मांगलिक दोष कन्या को भी और वर को भी ये हो सकता है, क्योंकि कन्या मांगलिक दोष या फिर वर मांगलिक दोष से प्रभावित होते हैं जी। तो शादी के टाइम इसको देखा जाता है। विशेष तौर पे इस दोष का पता ही तब चलता है तब शादी की बात चलती है जी। अगर ऐसा होता है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। लड़का मांगलिक है और लड़की नहीं है, या फिर लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक और लड़की नहीं है जी। तो बड़ी दिक्कत होती है जी। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, इसमें मांगलिक जो है वो किस तरह का मांगलिक है, किससे मांगलिक है जी, कितना मांगलिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुंडली में मांगलिक होने का अर्थ, देखिए, मांगलिक लड़का और मांगलिक लड़की शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वो लग्न चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर और 12वें भाव में देखा जाता है। इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है जी। यानी 8वां और 12वां भाव को बहुत ज्यादा खराब माना जाता है सामान्य तौर पर। इसका अर्थ ये हुआ, विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पे यदि मंगल बैठा हुआ है जी, तो परिणाम अच्छा नहीं दे सकता। लगन का मंगल व्यक्तित्व को बहुत तीक्ष्ण बना देता है जी। चौथा मंगल जातक को काफी कठिनाई परेशानी की पृष्ठभूमि बना देता है। लेकिन 7वें स्थान का मंगल जातक को साथी का सहयोग के प्रति कठोर बना देता है, और वो सहयोग न करके और उसके विपरीत चलने लगता है जी। 8वें और 12वें का मंगल आयु और शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित कर देता है। इसलिए मंगल को देखना जरूरी है कि मंगल है कहाँ जी। और क्षमा कीजिए, जैसा कि आला दर्जे का सर्जन भी मांगलिक हो सकता है जी। एक डाकू भी हो सकता है। एक सामान्य उदाहरण है कि ये स्थिति उच्च स्तरीय मैनेजर और सेना के अधिकारियों में देखा जा सकता है।
इसलिए कठोर निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जन्मपत्री आती हैं और वो ऑटोमेटिकली रिसर्च हो जाता है कि मंगल कहाँ बैठता है, कितने डिग्री पर है, कैसी दृष्टि है, उच्च का है, नीच का है और उनका प्रभाव क्या होता है। मांगलिक व्यक्ति को देखने में ललासी वाले मुख का, कठोर निर्णय लेने वाला होता है, कठोर वचन बोलने वाला होता है, लगातार काम करने वाला होता है, विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होने वाला होता है और प्लान बना करके काम करने वाला होता है, कठोर अनुशासन बनाने और उसे फॉलो करने वाला, एक बार जिस काम में जुट जाए उसे अंत तक करने वाला होता है और नए अनजाने कामों को शीघ्रता से हाथ में लेने वाला, लड़ाई से नहीं घबराने वाला होता है। इसलिए मंगल का प्रभाव अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब इन्हीं विशेषताओं के कारण मांगलिक व्यक्ति अधिक देर तक मांगलिक के सानिध्य में नहीं रह सकता। इन विशेषताओं और इसी के कारण पैदा हुई बाधाओं के कारण एक मांगलिक व्यक्ति की गैर मांगलिक से निभ नहीं सक पाती। इस कारण दोनों को अलग अलग करने की कोशिश की जाती है। सेना में प्रवेश लेने वाले अधिकांश लोग किसी न किसी कारण से मांगलिक होते ही है, क्योंकि सेना में कठोर मेहनत करनी पड़ती है और जिस काम को दिया जाता है उस काम को पूर्ण करना पड़ता है। इसलिए अधिकांश आप देखना सेना में कहीं न कहीं से मांगलिक वो होगा। तार्किक क्षमता मांगलिक लोगों की बड़ी खासियत होती है। किसी भी काम के प्रति बहुत ही लॉजिकल अप्रोच करते हैं। दुनियादारी में या प्रेम में हो, 2 और 2 5 हो सकते हैं, 2 4 ही होते हैं, लेकिन वो 5 बोलेंगे तो फिर 5 में अड़ जाएंगे। अब उन्हें मालूम है कि 2 और 2 4 है, लेकिन मांगलिक व्यक्ति यदि 8वें 12वें भाव का मांगलिक है तो फिर वो बहस करेगा, वो मानेगा नहीं और किसी भी कीमत में नहीं मानेगा। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि मांगलिक व्यक्ति की तार्किक क्षमता भी बहुत होती है। प्यार की बात करें तो कुंडली में मंगल शुक्र की युति बनती है जातक को, तो गणितज्ञ भी होता है और लॉजिक के साथ लग्जरी भाव रखता है, यानी लग्जरी भाव से प्यार करता है। वो किसी व्यक्ति विशेष से लग्जरी भाव से प्यार करता है। तो कुल मिलाकर के जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जन्म पत्री दोनों यदि मांगलिक है तो फिर जीवन चलता है, नहीं तो मांगलिक व्यक्ति के साथ नॉन मांगलिक का चलना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि मांगलिक व्यक्ति जिद्दी होता है, हठी होता है और वो किसी भी काम को जब हाथ में लेता है तो फिर वो करके ही छोड़ता है। तार्किक क्षमता भी बहुत होती है और मांगलिक दोष अधिकांश जब व्यक्ति को होता है तो बात चल कर के अच्छे रिश्ते होने के बाद भी बात अटक जाती है। कभी कभी तो आप देखो लड़की मांगलिक निकलती है और लड़का नहीं है, रिश्ता परिवार में है, देखा वाला है, तो नहीं कर पाते हैं। कैसे कर पाएंगे? चल ही नहीं पाएगा। इसलिए ये मंगल का फिर भी 4था 7वां तो फिर भी चल सकता है, लेकिन अष्टम और द्वादश वाला स्थान पर मंगल यदि बैठा हुआ है तो लड़के लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आयु को प्रभावित कर देता है। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि अगर किसी की कुंडली में ये मांगलिक दोष है, लेकिन अगर बात की जाए किसी कारण से अगर एक मांगलिक व्यक्ति की अमांगलिक व्यक्ति से अगर शादी हो जाती है जो कि मांगलिक नहीं है, अगर उससे विवाह हो जाता है, तो ऐसे में जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है? किस तरीके के यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैं अभी कुछ समय पहले ही इस बात को पूर्णतः समझाने का बहुत प्रयास किया है और बड़ा सामान्य तरीके से बात को कही है कि मंगल जो व्यक्ति होता है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मांगलिक हो या गैर मांगलिक, यदि गैर मांगलिक है तो मांगलिक के सामने टिक नहीं पाएगा। अधिकांश सेना में होते हैं जो कठोर निर्णय लेने में नहीं और कठोर काम करने में परिपूर्ण होते हैं। मांगलिक के सामने गैर मांगलिक का
बेमेल जोड़ हो जाता है जी। और फिर वो चल नहीं पाता। ऐसी कुंडली को गंभीरता से देखना चाहिए जी। अधिकांश परिवारों में इस कारण तलाक के मामले भी आते हैं जी। और तलाक हो जाता है, वो टिक नहीं पाते उसके सामने। मांगलिक के सामने गैर मांगलिक टिक ही नहीं सकता जी। इसलिए मांगलिक होना दोनों का अनिवार्य है। जब दोनों मांगलिक होंगे तो फिर उनमें टकराव नहीं होता, वो टकराव कर ही नहीं पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे को देख करके समझ जाते हैं कि ये हो रहा है। आचार्य जी, अगर उपायों की बात की जाए तो क्या किसी तरीके की कोई उपाय है जिससे कि जो भी यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाले हैं नकारात्मक, उसे कम किया जा सके, या कोई उपाय यहाँ पर नहीं है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है क्योंकि घर घर की कहानी है जी। कि कहीं कहीं मांगलिक बच्चे होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो आपने ये पक्ष रखा कि इसका उपाय क्या है, क्योंकि ये तो लोग डर जाते हैं कि यार मांगलिक के बिना कैसे शादी करें। तो उपाय बहुत जरूरी है। ये पक्ष बहुत अच्छा रखा आपने जी। मैं बताना चाहूंगा हमारे सभी दर्शकों को कि मांगलिक यदि लड़का है और मांगलिक लड़की नहीं है, शादी हो चुकी है, रिश्ता तय हो चुका है जी। ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं है। कृपा करके मांगलिक लड़का है, लड़की नहीं है, तो उसका खिचड़ी विवाह कराया जाए, कुंभ कलश के साथ विवाह कराया जाए। कुंभ कलश के साथ विवाह होने से ये दो हल्का होता है। लड़का नहीं है तो लड़का का खिचड़ी विवाह कराना चाहिए जी। लड़की मांगलिक नहीं है तो उसका घट विवाह करना, मांगलिक है तो घट विवाह करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों का तालमेल बैठता है और तालमेल बैठता है। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे ज्योतिष के मुताबिक ये मांगलिक का बेमेल जोड़ जो लोग बैठाते हैं ये चल नहीं सकता है, इसलिए इसका घट विवाह कलश के साथ विवाह लड़के का करना चाहिए यदि मांगलिक है तो, और लड़का है तो खिचड़ी के साथ उसका विवाह कराना चाहिए जी। या फिर मंगल के जप करवा के उसका जो जप होते हैं उसका दशांश हवन कराना चाहिए जी। इसमें के किनारे। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश पे। बताइए क्या जानना चाहते हैं, नाम बताकर सवाल कर सकते हैं। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल रही है, आप बोलिए आराम से। मनोहर सिंह, डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 1979, दोपहर के 11:30 बजे का जन्म है। जन्म स्थान है रतनगढ़, चूरू, राजस्थान। और पंडित जी को सादर प्रणाम। पंडित जी, आपसे मेरे को सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मेरा सवाल ये है कि एक दिन आपसे आवाज नहीं हो रही थी तो आपने काल सर्प योग के बारे में बताया था, तो चांदी, तांबे, लोहे के नाग नागिन मेरे को किस दिन चढ़ाने चाहिए? और एक सवाल ये है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं जैसी स्थिति बन रही है, मेहनत योग्यता के अनुरूप मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो पंडित जी सादर प्रणाम, प्लीज उपाय समाधान बताएं। आयुष्मान, देखिए मंगल का या कालसर्प दोष का जब राहु और केतु के मध्य शनि आ जाता है कुंडली के अंदर तो कालसर्प योग का निर्माण होता है। अब अधिकांश लोग कालसर्प के नाम से डरते हैं। मैं कहता हूं डरना नहीं चाहिए, ये कोई चीज बन गई उसका उपाय करना चाहिए। आपने उपाय का सुझाव लिया, बहुत अच्छा लगा। बुधवार के दिन चांदी के नाग नागनी लेकर के शिवलिंग को अर्पण करें। बुधवार के दिन करने से राहु दोषम बुद्धो अनाथ सूत्र के अनुसार कालसर्प दोष शांत हो जाता है। और काल का मतलब होता है मृत्यु, और सर्प भगवान शंकर के हार, शंकर के गले का शोभायमान हार है। इसलिए आपको ये मृत्युतुल्य हार को पहन के नहीं चलना, नहीं तो व्यक्ति को जो है ना कोई न कोई काम बनते बनते अचानक बिगड़ जाएंगे। जिंदा रहते हुए वो मृत्युतुल्य जीवन जीता है। इसलिए कालसर्प दोष का निवारण करना ही जरूरी होता है। आप ये कीजिए, आपको बिल्कुल मंगल शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद जी। और भी दर्शक हमारे साथ आचार्य जी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल कर सकते हैं। चलिए, ठीक है आचार्य जी, आवाज मिल रही है, बोलिए जी।
चलिए आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं आज की राशि की ओर। जी आइए, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में किसी सदस्य के साथ कोई प्रॉपर्टी को लेकर के आज आपका झगड़ा हो सकता है। इसे झगड़ा किसी अपने के साथ ही होगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध पर कंट्रोल करें, नहीं तो बात बड़ी बिगड़ सकती है और आगे जाके दिक्कत होगी। और अब इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत शुभ संकेत दे रहा है, नहीं दे रहा है। धन संपत्ति घट होने की संभावना दिखाई दे। इस दौरान आपके शत्रु आपकी हानि करने के लिए बहुत उत्साहित होकर नुकसान पहुंचा, जिससे व्यापार और बात कर रहे हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की अपने पिता से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती, लेकिन ऐसे समय में उनकी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि भविष्य के लिए वह आपके सहायक होंगे। यह हम अगली राशि का करते हैं और वह है कर्क राशि। आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में उनके काम आएगी। ऐसे में किसी अवसर को अपने हाथ से ना जाए, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोग। सिंह राशि के जातकों को आज प्राइवेट लोगों को थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे वे तनाव में रहेंगे और धीरे धीरे स्थिति आपकी सामान्य हो जाएगी। आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज छात्र छात्राओं के लिए दिन कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम उनके अनुसार नहीं आएंगे, निराशा हाथ लगेगी। आपको पढ़ाई के लिए माता पिता से डांट पड़ सकती है, वह आपकी मेहनत से संतुष्ट आज नहीं हो सकते। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके प्रेम जीवन में कुछ यादगार अनुभव लेकर के आएगा। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और ज्यादा मजबूत बनेगा। आपको अपने साथी के प्रति कुछ अपेक्षा रहेगी और वह इसमें भली भांति सफल होंगे। आइए अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज के दिन कोई आशंका घेरे रहेगी, उनका मन काम में नहीं लगेगा। आज मन थोड़ा बेचैन रहेगा, जिसका परिणाम आपके काम पर पड़ेगा। आइए अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो आज के दिन आपके रिश्ते में किसी तीसरे के द्वारा कष्ट उत्पन्न करने की कोशिश की जाए। ऐसे में किसी की बातों में जल्दी से आने से बचे, अपने रिश्तों को जग जाहिर भी ना करें। आइए अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। यदि आपका विवाह कुछ ही समय पूर्व हुआ है, तो आपको अपने जीवन साथी से आज शुभ संकेत मिलते हैं। आप दोनों भविष्य की रणनीति को लेकर के गहन चर्चा करेंगे। दोनों के बीच आपसी संबंध पहले की अपेक्षा मजबूत बनेगा।
आइए अब हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज के दिन आपके कुछ अनहोनी घटित हो सकती है। शनि आपके स्वास्थ्य के ऊपर भारी है। यदि आप सीढ़ियां इत्यादि चढ़ते हैं तो सावधानी बरतें। वह भारी सामान उठाते समय भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। सिंगल लोगों को इसका साथ देने की प्रबल संभावना है। स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को आज के दिन कम मेहनत में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यह है आज तुम्हारा अपना राशिफल। जी चलिए आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जातकों को आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है बताने के लिए। नमस्कार जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीष, जय श्री राम। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।